हजारों वर्षों से परंपरा चली आ रही है और उसको भी अगर कोई वक्फ की लैंड बोल दे तो मुझे तो केवल ये कहना है ये वक्फ बोर्ड है या भू माफियाओं का बोर्ड है। कहीं भी किसी भी ऐसी लैंड पर जो सार्वजनिक उपयोग में होती है, हिंदू आस्था से जुड़े हुए पवित्र स्थलों की लैंड होगी या सरकार की लैंड होगी, वहां पर इस प्रकार के किसी भी भू माफिया बोर्ड को हम कब्जा नहीं करने देंगे। लेकिन अगर कोई ये कहने के लिए आएगा कि ये भूमि हमारी है और हम लोग इसको कब्जा करेंगे, तो मुझे लगता है कि उनको डेंटिंग पेंटिंग का सामना करना पड़ सकता है। योगी जी, बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में पूरी कुंभ नगरी है। इस बार गूगल मैप के जरिए भी पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी टेम्पररी शहर जो बसाया गया हो वहां पर आप रास्ते देख सकते हैं। लेकिन इतना आपने इलाका बढ़ा दिया है कि कई जगह से ये खबरें आई कि ये तो वक्फ की जमीन है जिस पे आप कुंभ कर रहे हैं। अब दुनिया भर का आस्थावान प्रयागराज में महाकुंभ में आ रहा है। अगर किसी को उसकी श्रद्धा और सम्मान के विरुद्ध वो व्यक्ति कोई भी बोलता है कि साहब ये वक्फ की लैंड है, मैं पूछना चाहता हूं, हजारों वर्षों की भारत की विरासत का ये प्रतीक और यहीं पे होता रहा है, बिना किसी निमंत्रण के हो रहा है। आज तो सरकारें, डबल इंजन की सरकार थोड़ा बहुत सुविधा दे भी रही है, लेकिन जब सुविधा नहीं होती थी तब भी यहां पे आयोजन होते थे। हजारों वर्षों से परंपरा चली आ रही है और उसको भी अगर कोई वक्फ की लैंड बोल दे तो मुझे तो केवल ये कहना है ये वक्फ बोर्ड है या भू माफियाओं का बोर्ड है। और ये दुष्प्रवृत्ति पे रोक लगनी ही चाहिए और उसको हम लोग रोक लगाएंगे भी। हम लोगों ने ऑलरेडी यहां पे अपने संशोधन कुछ तय किए हैं कि कोई भी लैंड जिस पर वक्फ ने अपना कब्जा किया है या वक्फ ने अपना दावा किया है, पूरे प्रदेश भर में हम लोगों ने इस बारे में कहा है कि पहले 1359 फसली की उस पूरे रिकॉर्ड को चेक किया जाए राजस्व रिकॉर्ड में, जिसमें कहीं भी वक्फ दर्ज करने के लिए उन्होंने क्या, पहले उसमें देखो कि वास्तव में लैंड किसके नाम पे थे और फिर उसको हम वापस दिलाने का काम कर रहे हैं। कहीं भी किसी भी ऐसी लैंड पर जो सार्वजनिक उपयोग में होती है, हिंदू आस्था से जुड़े हुए पवित्र स्थलों की लैंड होगी या सरकार की लैंड होगी, वहां पर इस प्रकार के किसी भी भू माफिया बोर्ड को हम कब्जा नहीं करने देंगे। और ये कुंभ की भूमि है और कुंभ की भूमि कुंभ के ही आयोजन के लिए इसी प्रकार से आने वाले संतों और श्रद्धालुओं को उपलब्ध होती रहेगी। योगी जी, आप भारत की बात कर रहे हैं, भारतीयता की बात कर रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं, कोई छुआछूत नहीं, कोई अस्पृश्यता नहीं, धर्म पंथ संप्रदाय किसी का भेद नहीं। तो ये जो हम कभी कभी बयान सुनते हैं कि मुसलमानों की एंट्री यहां पर नहीं हो, मुसलमान दुकान नहीं लगा सकते हैं, क्या ये एक आधिकारिक स्टैंड है या फिर देश के हर एक व्यक्ति को यहां का निमंत्रण है जो कुंभ के महात्म्य को देखना चाहता है? देखिए, ये आस्थावानों का महासमागम है। भारत और भारतीयता के प्रति, भारत के सनातन परंपरा के प्रति जिसके मन में सम्मान और श्रद्धा का भाव है, वे यहां पर आए, उसके साथ कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर कोई किसी कुलसित मानसिकता के साथ यहां आता है तो मुझे लगता है कि उसकी भावनाओं को भी अच्छा नहीं लगेगा, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा और उसके साथ अन्य तरीके से भी व्यवहार हो सकता है। इसलिए वैसे लोग ना भी आए तो अच्छा है, लेकिन श्रद्धा के साथ आने वाला हर व्यक्ति प्रयागराज आए, चाहे वो किसी भी समुदाय। मैं कहना जो अपने को भारतीय मानता है, भारत की सनातन परंपरा पर श्रद्धा का भाव रखता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी कालखंड में किसी दबाव में आकर के उन्होंने, उनके पूर्वजों ने उपासना विधि के रूप में इस्लाम स्वीकार किया था, लेकिन वे भारत की परंपरा पर आज भी गौरव की अनुभूति करते हैं। अपने गोत्र को भारत के ऋषियों की
परंपरा के साथ जोड़ करके देखते हैं, पर्व और त्योहारों में उनकी भागीदारी उसी रूप में होती है। वे लोग अगर परंपरागत रूप से संगम में स्नान करने के लिए आते हैं तो कोई बुराई नहीं है, उनका स्वागत है, वह आए, कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर कोई ये कहने के लिए आएगा कि ये भूमि हमारी है और हम लोग इसको कब्जा करेंगे, तो मुझे लगता है कि उनको डेंटिंग पेंटिंग का सामना करना पड़ सकता है। मतलब ये चेतावनी है उन सबको। हाँ, देखिए, मैंने कहा ना कि ये उन लोगों के लिए जरूर चेतावनी है जो एक आस्था पर ठेस पहुंचाने का कार्य करते हैं। बाकी कोई भी अगर महाकुंभ के दर्शन, महाकुंभ में कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। यहाँ पे मैंने कहा ना, एक ऐसा स्थल है जहां पे जाति और पंथ की दीवारें समाप्त हो जाती हैं, जहां पे किसी भी प्रकार के भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं होता है।